अब बारी है। आप सोचते होंगे इस बिजनेस में ये तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कुछ बातें उसमें टेक्निकल होती हैं। और वो होता है काउंसलिंग, और वो होता है आपको गोल सेटिंग, अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी। ये सब भारी भरकम चीजें हैं। आप जब आज सुनेंगे उस लीडर से जो एडीएसडी इंटायर टीम के अंदर में बहुत बड़ी टीम के मालिक हैं, और बड़ा सीधा बोलते हैं और सच्चा बोलते हैं। और मजेदार बात यह है कि वो आपके साथ में हिंदी में भी बात करेंगे और बड़े दिल से बात करेंगे। और एमवे भी उन्हें जानती है कि ये कई बार एमवे भी रिकॉग्नाइज कर चुकी है अपने प्लेटफॉर्म पे उनकी ऑनेस्टी के लिए। तो ये जो टॉपिक है ना, उनके लिए सबसे सुटेबल है। तो आइए इस शानदार कपल को आपकी स्क्रीन पे बुलाना चाहेंगे। हिलिएगा मत, जाइएगा मत, पेन एंड पेपर से नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपकी आज जिंदगी बदलने वाली। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम आपकी स्क्रीन पे, ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, वंस अगेन, अनिरुद्धो एंड महुआ घोष। Thank you, Niaz, and good evening to all, and Happy New Year. तो आज मैं महुआ घोष हूँ, sponsored by the great leader Shubhashish and Sujata Ghosh, and we are ever grateful to all our uplines, स्पेशली जो तीर्थंकर सुपर्णा आज ये मीटिंग को अरेंज किया। सो थैंक्स टू माय ऑल अपलाइंस। और श्वेताबोधा श्वेतादी तो है जिसका विंटर कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, फिजिकली हो गए हैं, आज डिजिटली हो रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने अ, थ्री बहुत सिंपल एंड पावरफुल क्वालिटी के बारे में बोलेंगे, जो अगर हम चाहते हैं हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो, जो एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल और सिक्योर बिजनेस बनाने के लिए ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनेस्टी। तो टीचेबिलिटी ये क्या है? विलिंगनेस टू लर्न, हम लोगों को सीखना है। तो ये देखिए, क्योंकि हम लोग तो एडल्ट है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, सीखते तो है बच्चे। लेकिन देखिए, इस बिजनेस को अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो इस बिजनेस का जो डिमांड है, हाँ, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वो तो हम लोगों को सीखना ही है। एक्चुअली बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ। तो मैं जब पहले पहले बिजनेस में आए थे तो मुझे लगता है मैं क्यों सीखूंगी, लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, मैं मेरे सब्जेक्ट पे थोड़ा बहुत नॉलेज रखती थी, लेकिन इस बिजनेस को अगर बिल्ड करना चाहते हैं तो हमको सीखना पड़ेगा। एक्चुअली द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज टीचेबिलिटी। तो वो तो डिसीजन ले लिया कि सीखेंगे, और सीखने के लिए हम लोगों को ओपन माइंड भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई बॉर्न सक्सेसफुल नहीं होते हैं। हर किसी के मन में जब ज्वाइन करने के बाद कंफ्यूजन रहता है, डाउट्स रहता है, क्या मेरे से होगा ये सब रहता है। लेकिन वही सक्सेसफुल होते हैं जो तुरंत डिसीजन लेते हैं। आज जितने सारे क्वालिटीज के बारे में आप सुनेंगे, तो वो जितना जल्दी वो चेंज करते हैं वही सक्सेसफुल बनते हैं। तो उसमें उसको सीखना पड़ता है। तो देखिए, किसके पास सीखेंगे? जो हमारा अपलाइन है, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस ही होते हैं हमारे अपलाइन से। तो हम लोग तो सुभाषिस दास सुजाता दी के पास से आज भी सीखते हैं, बहुत सारे कुछ सीखे हैं। और हमारा जो सिस्टम है, हाँ, जैसे अभिजीत सागरिका बोल रहे हैं कि किताब, फंक्शंस, स्ट्रीमिंग, ये सब से हम लोग सीखते हैं, क्योंकि ये एक प्रूवन सिस्टम है। तो इस इधर सक्सेस एक सक्सेसफुल टीम हम लोगों के पीछे है, जो हम लोगों को सिखाते हैं, जो खुद सक्सेसफुल होने के बाद ही उसका एक्सपीरियंस हम लोगों को एक्सपीरियंस से हम लोगों को सिखाते हैं, कुछ बुकिश नॉलेज से नहीं। तो इसीलिए हम लोग अगर ओपन माइंड होंगे, हम लोगों का विश्वास रहेगा इस सिस्टम के ऊपर, तो हम लोग सीख पाएंगे, सीखने के लिए राजी होंगे और सीख पाएंगे।
और हम लोग को ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब हम लोग काम करते करते सीखते हैं। ये ऐसा नहीं कि सीख जाएंगे 1 महीने के लिए फिर सीखना बंद कर देंगे। हम लोग अभी भी सीखते हैं, आज भी सीख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को बोलते ही है कि लर्न इट, डू इट एंड टीच Every day इट। हम लोग सीखेंगे, वो काम करेंगे, और हम लोग हमारे टीम को सिखाएंगे भी है। और हम लोगों का तो अभी स्लोगन है एवरीडे लर्निंग, क्योंकि इतने जल्दी ये चेंज होते जा रहा है सब कुछ, तो हम लोगों को तो अपडेट करना है, खुद को अपग्रेड करना है। कुछ ना कुछ सबके सबसे हम लोग सीखते हैं। तो जो लोग अनटीचेबल है ना, जो टीचेबल है, वो लोग बोलते हैं, टीचेबल पर्सन सेज आई डोंट नो बट आई एम विलिंग टू लर्न, आई ट्रस्ट द सिस्टम, आई विल फॉलो बिफोर आई लीड। लेकिन वो लोग अपना नेगेटिव ईगो को छोड़ देते हैं। लेकिन जो अनटचेबल पर्सन है, वो अनटचेबल पर्सन क्या बोलता है, आई ऑलरेडी नो एवरीथिंग, दिस वोंट वर्क इन माई सिटी। जी, जो भी बोलो ये हम हमारे इधर पे नहीं चलेगा, हाँ हमारे इलाके में नहीं चलेगा, आई विल डू इट माई ओन वे। लेकिन वो लोग ज़्यादा दिन टिकते भी नहीं हैं, सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए बेटर कि हम लोग टीचेबल होंगे और सीखेंगे। और क्या सीखेंगे, हम हमारा प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन सीखेंगे, पीपल स्किल सीखेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखेंगे, बहुत सारे कुछ जो इस बिजनेस डिमांड करते हैं। आपका अपलाइन जो बोल रहा है सब कुछ सीखना जरूरी है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब डूइंग व्हाट वी प्रॉमिस, जो हम बोलते हैं वही करते हैं, जो हम वादा करते हैं वही निभाते हैं। तो ये ना एक कैरेक्टर है कि देखिए हम लोग पीपल्स बिजनेस में है। सिर्फ पीपल बिजनेस नहीं, ये सक्सेस प्रिंसिपल है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको अकाउंटेबल होना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग देखिए हम किसी को अगर बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हम एक प्रोडक्ट ओरिएंटेशन मीटिंग या कुछ प्रोग्राम सेट किया है, लेकिन हो सकता है उस दिन बहुत बारिश हुआ है। हमने हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्सक्यूज देके वो कैंसिल करना चाहते हैं। लेकिन जो अकाउंटेबल है वो लीडर है, हाँ वो वो प्रेडिक्टेबल लीडर है। तो इसीलिए हम लोग अगर को जितना भी बारिश हो, जितना ठंड हो, जितना गर्मी हो, हम लोग अगर किसी को बोलते हैं तो वो हम जरूर काम करते हैं। तो इसी तरह ही आप लोगों को, लीडर लोगों को देखेंगे तो वो अपने वादा निभाते हैं। एक्चुअली इधर ना अकाउंटेबल होना पड़ता है, हाँ, खुद से अकाउंटेबल टू योर सेल्फ। अकाउंटेबिलिटी तो एक कैरेक्टर है। तो इधर कोई बॉस नहीं है, कोई हम लोगों को कुछ फोर्स नहीं करता है। अगर हम खुद के ऊपर अकाउंटेबल होंगे तो हम रेगुलर मीटिंग फंक्शन जाएंगे, हम जो बिजनेस का काम है वही हम करेंगे, अपलाइन को जो बोलेंगे वो हम वो काम करेंगे। और अकाउंटेबल टू योर ड्रीम ऑल्सो, क्योंकि हम लोग जो ड्रीम सेट करते हैं, हम लोगों का इस बिजनेस करने का एक पर्पस होता है। तो अगर कुछ दिन बाद अगर हम लोग बिजनेस का जो काम वो नहीं करेंगे और बिजनेस को सीरियसली नहीं बिल्ड करेंगे, तो हम लोग हमारा ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे हमारे बच्चों के सामने, हमारे घर हस्बैंड वाइफ के सामने, हमारे फैमिली मेंबर्स के सामने। तो इसीलिए ना अकाउंटेबल ये कैरेक्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अकाउंटेबल है वो कमिटेड है, उसका एक्सक्यूज नहीं देते हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, और उसका ईगो को मतलब नेगेटिव ईगो को वो नेगेटिव ईगो से बाहर आते हैं। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन दिस बिजनेस। हाँ, ऑनेस्टी का मतलब यही नहीं कि जस्ट टेलिंग ट्रूथ। ऑनेस्टी का मतलब बीइंग रियल, हमको रियल होना है। क्योंकि देखिए हम लोगों का इस बिजनेस में जो कार्डिनल रूल्स है, बहुत सारे चीज है जो हम लोगों को करने के लिए मना करते हैं। तो हम लोग क्या उसको मानते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? वो आपको प्रूफ करेंगे, अकाउंट ऑनेस्टी को प्रूफ करेंगे कि आप कितना बड़ा बिजनेस कर पाओगे। क्योंकि अनएथिकल शॉर्टकट वे आपको तुरंत कुछ रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए आपको ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे अशिता बोदा बोलते हैं, एक टॉल बिल्डिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का जरूरी है। हाँ, और इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन
बिल्डिंग के लिए जो मसाला है वो सीमेंट, सैंड, स्टोन चिप्स, इस ये सब होता है। लेकिन हमारे इस बिजनेस का जो फाउंडेशन का जो मसाला जो है, ये टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनेस्टी। खुद को ऑनेस्ट होना है। अगर हम खुद ऑनेस्ट होंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट हो, अनिरुद्ध ऑनेस्ट हो, मेरा डाउनलाइन ऑनेस्ट हो, लेकिन हम लोग खुद अगर ऑनेस्ट होंगे तो हम खुद तो बुरा काम नहीं करेंगे, हम खुद टीम मेंबर्स को बुरा काम करने के लिए अलाउ भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए इफ वी ब्रिंग टीचेबिलिटी वी ग्रो, if we bring accountability we lead, and honesty we last. Thank you. And अनिरुद्ध इज माई फास्ट टीचर, बिकॉज हम लोग जब बिजनेस शुरू किए थे तो मेरा बेटी बहुत छोटी थी, तो मेरा पहला प्रोडक्ट ट्रेनिंग, पहला कुछ सब टीचिंग्स मैं उनसे ही सीखे थे। तो ओवर टू माई फर्स्ट टीचर अनिरुद्ध। Thank you, Moa. Thank you so much. Excellent, excellent. Very, very good evening, everybody. Happy New Year to all of you. बट हम सभी हर टाइम, हम हर साल यही बोलते हैं कि सेइंग हैप्पी न्यू ईयर इज कर्सी, बट मेकिंग हैप्पी न्यू ईयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर लव्ड वंस, फॉर एवरीवन। सो डेफिनेटली हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस साल को। हम लोग का जिम्मेदारी है इस साल को हैप्पी रखना, सब कुछ सक्सेसफुल करना। और हम जो टॉपिक्स आपको साथ शेयर करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस काउंसलिंग एंड गोल सेटिंग। काउंसलिंग एंड गोल सेटिंग इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि नया आदमी ना जानते नहीं है, कुछ कुछ आदमी जानते नहीं है कैसे गोल सेट करना है, और कोई कोई जानते हैं गोल सेट करना, लेकिन ठीक तरीका से अगर गोल सेट नहीं होगा ना तो काम में नहीं आएगा। क्योंकि वो बाहर वाला आदमी जो नया ज्वाइन किया, वो जानते नहीं कि देयर आर 3 स्टेप्स। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक मिडिल टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो क्या है ना, अगर नया आदमी आउट ऑफ एक्साइटमेंट लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेंगे तो डिमोटिवेटेड हो जाएगा नहीं मिलने से। अगर अगर वो गोल सेटिंग शॉर्ट टर्म करेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करेगा, मिड टर्म के लिए नहीं काम करेगा। तो इन माय ओपिनियन ए बिजनेस के लिए मैं हमको जो स्पॉन्सर किए थे, आपने सभी सुना, लीजेंडरी कपल सुभाषिश एंड सुजाता घोष। लाइक उनके पास जाके हम गोल सेटिंग करेंगे कि भाई हम जानते नहीं है, थोड़ा हमको मदद कीजिए कैसे गोल सेटिंग करना है। वो हमारा गोल सेटिंग कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो चीज हम बोलना चाहते हैं कि गोल सेटिंग इज नॉट अ फैशन। हर साल आप देखेंगे 31 दिसंबर सभी गोल सेट करते हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी वो गोल लेके काम करते हैं, लेकिन 15 के बाद पहला शेप जो पहला था उस में चला जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गोल सेटिंग इज नॉट अ फैशन, इट्स अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट इन आवर बिजनेस। जो जितना अच्छा गोल सेट करेंगे वो अचीव करना उनको आसान होगा। एंड अनदर रिक्वेस्ट, गोल सेटिंग जब करेंगे ना तो उनमें थोड़ा पैशन दीजिए, पैशन के साथ कीजिए, थोड़ा इमोशन लगाइए, थोड़ा प्यार लगाइए। क्योंकि हम मेरा जिंदगी में हम ऐसा ही चलता है, हम ऐसा ही आदमी है कि गोल अगर अचीव करने से मजा आएगा हमको मालूम है, लेकिन वो मजा में हमको गोल आते नहीं। हम हर टाइम सोचते हैं ये मिलने से हमको अच्छा लगेगा, ये नहीं मिलने से कितना बुरा लगेगा, उस पर डिपेंड करते हैं हम गोल अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे। इन माई ओपिनियन आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, मोटिवेटेड आउट ऑफ फियर, राइट। तो एनीवे गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गोल सेटिंग जब हम अपलाइन के पास जाएंगे, जरूर हम प्लानर लेके जाएंगे। प्लानर लेके क्यों जाएंगे? उस प्लानर से मेरा अपलाइन देखेंगे मेरा वर्क एथिक्स क्या है, मेरा कमिटमेंट क्या है, मेरा प्रायोरिटी क्या है।
हम कितना टाइम ये बिजनेस में सीरियसली देंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानर नहीं आपको लेके नहीं जाएंगे तो अपलाइन क्या बताएंगे, आपका वर्क एथिक्स क्या है उनको पता नहीं होगा। तो प्लानर लेके जाइए, प्लानर फुलफिल करके, ब्लैंक प्लानर मत लेके जाइए, तो अपलाइन तो फॉक्स्ड हो जाएगा ना। तो पूरा प्लानर भर के सुंदर करके आपको अपलाइन के पास जाना पड़ेगा और अपलाइन को बोलना पड़ेगा, ये मेरा प्लानर है, अगर थोड़ा कुछ चेंज करना है तो कीजिए, क्योंकि हमको वो गोल अचीव करना है। और ये भी हो सकता है, डरो मत, मे बी यू मिस द गोल इन एज पर डेट, टाइमलाइन से आप गोल मिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लाइफ जिंदगी भर गोल मिस करेंगे। हमारा साथ भी हुआ, हम बहुत बार सोचा कि हम डायमंड जाएंगे, डायमंड जाएंगे, हुआ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आनंद की बात क्या है ना, जितनी बार आप टाइमलाइन मिस करेंगे लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, ये सबसे बड़ा चीज है। तो हर टाइम हम लोग आगे, टाइमलाइन मिस करेंगे लेकिन लाइफ में गोल नहीं मिस करेंगे। एंड ये जो है ना, कोई प्लानर लेके आप क्या क्या उसमें रहेंगे, उसमें रहेगा आपको 9 कोर स्टेप्स, कितना फास्ट आप करते हैं, हर दिन करते हैं कि नहीं, 4 बेसिक्स कितना करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर 4 बेसिक्स करेंगे विद द पावर, विद द हेल्प ऑफ 9 कोर स्टेप्स, डेफिनेटली यू रीच योर गोल। हम बहुत आदमी को सुनते हैं कि वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्लान दिखाता है, बहुत अच्छा प्लान दिखाता है। हम चैलेंज करके बताते हैं कि एंटायर एडीएसडी टीम में सबसे बुरा अगर कोई प्लान दिखाता है तो अनिरुद्ध घोष, सबसे बुरा हम प्लान दिखाते हैं। लेकिन हमारा साथ पंगा मत लो, क्योंकि हम हर दिन प्लान दिखाएंगे। तुम एक प्लान दिखाएंगे बहुत अच्छा 1 जनवरी में, लेकिन हम साल भर प्लान दिखाएंगे। तो इसीलिए हम बोल रहा हूं कि आप कितना अच्छा प्लान दिखाता है इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ मच प्लान यू आर शोइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और परफेक्शन पे मत जाओ, जब परफेक्ट हो जाएगा ना तो कोई भी गोल जिंदगी में अचीव नहीं करेंगे, तो वो तो वर्टिकल हो जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और एक चीज क्या है ना, जब आप अपलाइन के साथ जाएंगे ना, प्लानर लेके तैयार होके, जब काउंसलिंग के साथ बैठेंगे ना, तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, वो गोल में ना प्राण की प्रतिष्ठा होगा। आप फील कर सकते हैं कि ये हम जरूर, विदाउट काउंसलिंग, गोल सेटिंग, प्राण की प्रतिष्ठा नहीं होगा ना। एंड अपलाइन क्या करेगा, आपको नेविगेट करेंगे। अपलाइन का रोल क्या है, नेविगेट। अपलाइन आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको गाइड करेगा, नेविगेट करेगा। आज का जो नेविगेशन सिस्टम है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस कहा जाता है, हमारा बिजनेस में अपलाइन क्या है, हमारा बिजनेस में अपलाइन है, जिसके साथ हम काउंसलिंग करते हैं, वो है गाइडेंस, प्लानिंग एंड सपोर्ट। दैट इज ऑल्सो जीपीएस इन आवर बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और एक चीज देखिए, काउंसलिंग का करने का जरूरी क्या है ना, एक सीडी पहले था, जॉन क्रो नाम के एक बहुत बड़ा लीडर का, जो वो सीडी का नाम था गोइंग थ्रू ए माइनफील्ड। क्योंकि माइनफील्ड जो चला गया उनको फॉलो करना आसान है, अगर उनको नहीं फॉलो करेंगे तो आप जा भी सकते हैं, ब्लास्ट करके उड़ भी जा सकते हैं। उनका स्टेप्स फॉलो। उनका स्टेप्स फॉलो करना है। तो वो कैसेट अगर मिलेंगे तो सुन लेंगे। एंड देखिए, हम लोग 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाने के लिए हम उबर ओला बुलाते हैं, उनको ड्राइवर को साथ बैठ जाते हैं, ताकि हमको डेस्टिनेशन में पहुंच देंगे। हम एक बार उसके टाइम, उस टाइम सोचते नहीं है कि वो इंग्लिश जानते हैं, वो कितना एकेडमिक, उनका नॉलेज क्या है, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनको हम सबमिट कर देते हैं 5-10 किलोमीटर जाने के लिए। लेकिन देखिए, हमारा जिंदगी का किलोमीटर, हमारा जिंदगी का किलोमीटर कैरियर बिल्डिंग, ये मतलब, तो हम अपलाइन के पास सबमिट नहीं करना, करते नहीं है। क्यों नहीं करते?
अगेन टीचेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर। लास्ट में एक स्टोरी बता के आपको सोचेंगे, स्टोरी बता के खत्म करेंगे कि एक आदमी एक गांव में गए काम के लिए। तो काम होने के बाद और लौटने के टाइम में उनको तो इधर उधर जानते नहीं है ज्यादा, तो क्या किया एक वो ढूंढते हैं कि स्टेशन किधर है। तो स्टेशन किधर है ढूंढते ढूंढते वो क्या किया ना, एक बुजुर्ग इंसान को देखा मिला। तो उनको पूछा कि साहब स्टेशन इधर है। तो बोला कि स्टेशन इधर है, उनको दिखा दिया। उसके बाद ये आदमी वो बुजुर्ग इंसान को पूछा कि कितना टाइम लगेगा जाने के लिए, तो कुछ आंसर नहीं दिया। दोबारा पूछा, आंसर नहीं दिया। थर्ड टाइम पूछा, आंसर नहीं दिया। तो उनको गुस्सा आ गया, ये क्या हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलने शुरू कर दिया। जब वो चलने शुरू कर दिया ना, तब वो बुजुर्ग इंसान उनको बोला, भैया भैया सुनिए, आपको 15 मिनट्स लगेगा। तो गुस्सा में आके बोला कि हम इतनी बार आपको पूछा, आप बोला नहीं। जब हम चलने शुरू किया, आप हमको बोलते हैं कि 15 मिनट्स लगेगा। तो बोला इसीलिए हम तो जानते नहीं है आपका स्टेप्स कितना फास्ट है, आप कैसे स्पीड स्पीड में जाते हैं। जब चेक देख लिया ना, तब हमको पता चला कि आप 15 मिनट्स पर तक स्टेशन में पहुंच जाएंगे। तो अपलाइन इज दैट पर्सन, सबमिट टू अपलाइन, काउंसिल विद अपलाइन। Only this is the procedure to reach, arrive your goal, to reach your goal. Thank you so much. Nice talking with you.